अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की सियासी तारीख अनोखे वाकयात से भरी हुई है। हर दौरे हुकूमत में अनोखे से अनोखे वाकयात सामने आए, मगर अब तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत में जो वाकया सामने आया है वो पिछले तमाम अनोखे वाकयात के मुकाबले में एक अनोखा तरीन वाकया है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद ही चीफ सेक्रेटरी की तकरूरी की, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर की, फिर उसे हटाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया। 20 अरकान पंजाब असेंबली ने हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया और अब उनकी नाराज़गी को बुनियाद बनाकर चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया गया है। गवर्नेंस बेहतर करने के बजाय तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है और मुसलसल ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर रही है, मगर मसला अपनी जगह बरकरार है। तहरीक इंसाफ ने पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां की, बार बार तब्दीलियां की, फिर जो ब्यूरोक्रेसी आई उस ब्यूरोक्रेसी को बेहतरीन करार दिया गया। ये उम्मीद जाहिर की गई कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नवंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में 2 मुलाकातें हुई। उसके बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई। चीफ सेक्रेटरी समेत 31 सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया। 9 में से 8 कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। 31 डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। पंजाब की तकरीबन पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल कर रख दी और अब तहरीक इंसाफ को इस ब्यूरोक्रेसी से भी शिकायत हो गई है। ये शिकायत क्या है ये भी आपको बताएंगे, मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि जब नवंबर में नई ब्यूरोक्रेसी लाई गई थी जिसके खिलाफ खुद वजीर आला पर मुहाज बनाने का इल्जाम लग रहा है, तो उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा? ये जो हमने चेंजेस किए हैं, उस्मान ने और मैंने बैठे, हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हमने बाहर से लोगों की सबकी राय 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए। ये मैं आज जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जानता है, बेहतरीन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को हमने यहाँ पोस्ट किया। बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपके सामने आप इस पंजाब को जो पुराना पंजाब है और अब जो कंपेयर करेंगे, आपको पहली दफा नजर आएगा कि कितना गवर्नेंस सिस्टम कितना जबरदस्त है। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स को तैनात किया है, जिससे पुराने और नए पंजाब की गवर्नेंस में ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आएगा। अब फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि जिस ब्यूरोक्रेसी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेहतरीन करार दिया, उससे वज़ीर आला पंजाब को शिकायत हो गई। वज़ीर आला पंजाब चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जाए। अब ये उनका इख्तियार है, मगर वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बना दिया है और वो प्रेशर ग्रुप चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान का ग्रुप बनाने में वज़ीर आला पंजाब का अपना हाथ है। वज़ीर आला पंजाब ने ही अपने मखसूस लोगों को नाराज़ होने का इंदिया दिया, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के मामलात की बराह रास्त जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी को सौंप दी थी। ज़राए के मुताबिक नाराज़गी से पहले अरकान ने वज़ीर आला से तरक्याती फंड्स के हवाले से मुतालबा किया था, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि इस मुतालबे की राह में ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी हुई है। उसके बाद यह फैसला किया गया कि वज़ीर आला के इख्तियारात दोबारा लेने के लिए प्रेशर ग्रुप तश्कील दे दिया जाए और ब्यूरोक्रेसी को मामलात की खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया जाएगा। यानी खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान वज़ीर आला के पास गए, अपने हलकों से मुतालिक फंड्स का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने जवाब दिया कि ब्यूरोक्रेसी फंड्स की राह में रुकावट बनी हुई है और वज़ीर आला ने इन अरकान को ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ उठ खड़े होने का मशवरा दिया और फिर हुआ भी यही। अचानक 2 दिन पहले जो तहरीक इंसाफ के 20 नाराज़ अरकान सामने आए, ऐसा जाहिर किया गया कि इन अरकान को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से शिकायत है, मगर अब ये पता चला है कि ये अरकान फंड्स के हवाले से चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्हें आईजी पंजाब से भी शिकायत है। गुज़िश्ता रोज़ समा टीवी के प्रोग्राम में इन नाराज़ अरकान ने वाज़ेह किया कि उन्हें उस्मान बुज़दार से कोई मसला नहीं, उनकी कारकर्दगी से कोई मसला नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेसी से मसला है। सब ने शिकायत ब्यूरोक्रेसी के हवाले से की, चीफ सेक्रेटरी के हवाले से की और फिर खबर आई कि वज़ीर आला ने ही इन अरकान को 20 अरकान को मुलाकात के लिए बुला लिया है। मगर बात MPS तक महदूद नहीं है, उस्मान बुज़दार तक महदूद नहीं है। खुद गवर्नर पंजाब भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपने दोस्तों की तो सुन लेती है, मेरी नहीं सुनती। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े बड़े दावे करके नई ब्यूरोक्रेसी लाए। अब उस ब्यूरोक्रेसी से पंजाब के हालात तो बेहतर नहीं हुए, मगर उसे तब्दील करने के लिए पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप खड़ा हो गया है। ये सिर्फ एक चीफ सेक्रेटरी का मसला नहीं है। इससे पहले भी
पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर चुकी है और सिर्फ चीफ सेक्रेटरी का ही मसला नहीं है, बार बार मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील किए जा रहे हैं। यानी एक उस्मान बुज़दार को बचाने और उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने या फिर बेहतर दिखाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ की। यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी को शिकायत हो गई कि पहले नैब का डर और अब बार बार तबादलों की तलवार ने उसका एतमाद ही तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता 8 माह में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 9 सेक्रेटरी तब्दील कर चुकी है। इसके अलावा 3 सेक्रेटरी फाइनेंस, 3 सेक्रेटरी इतला, 3 सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, 3 सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, 3 सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और 3 सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी तब्दील किए जा चुके हैं। 2 माह में एक डिप्टी कमिश्नर के 3 तबादले हुए। पंजाब हुकूमत ने 10 माह में 4 सूबाई सेक्रेटरीज खुराक को तब्दील किया और इस तब्दीली ने मुल्क में आटे के बहरान में अपना हिस्सा भी डाला। और फिर सिर्फ सेक्रेटरीज की बात नहीं है, तहरीक इंसाफ को आईजी से भी शिकायत रही। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 1.5 साल में 4 आईजी पुलिस तब्दील किए। सिंध को शिकायत है अब कि वो आईजी को तब्दील करना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ मसला खड़ा कर रही है, जबकि पंजाब में बार बार आईजी को तब्दील किया गया मगर कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि पंजाब वफाक दोनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मगर इन सब तब्दीलियों के बावजूद भी पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही है। अहम बात यह है कि इत्तेहादियों को भी वज़ीर आला पंजाब से शिकायत नहीं है, उन्हें भी शिकायत है कि पंजाब को इस्लामाबाद से अफसरान के जरिए चलाया जा रहा है। काफ लीग जब हुकूमत से नाराज हुई तो उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि पंजाब को इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के जरिए चला रहे हैं। वफाकी काबीना में काफ लीग के वाहिद वज़ीर तारिक बशीर चीमा, जो काबीना की मीटिंग्स में भी खुलकर बात करने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दिया कि उस्मान बुज़दार से मसला नहीं है बल्कि मसला यह है कि पंजाब को इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है। फिर हुकूमती वफ़द से काफ लीग की मुलाकात हुई। काफ लीग ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। उस वक्त हमने तारिक बशीर चीमा साहब से पूछा कि आपको जो एतराज़ था क्या वो एतराज़ दूर होगा? आपका जो बुनियादी एतराज़ था, जो कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा, मैंने देखा, वो आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से पंजाब को चलाना चाहते हैं, वो भी ऑफिसर्स के जरिए। ये बात वज़ीर आज़म को आप कैसे समझाएंगे कि ये ना करें? सर देखेंगे, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, आगे फैसला उन्होंने करना है। ये चीज हमारा बुनियादी हक है कि एक चीज अगर हम गलत होते देख रहे हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गोशगुजार करें कि ये काम गलत हो रहा है, इसकी सलाह होनी चाहिए। देखें जी, 1 हफ्ते में अगर ठीक हो जाएंगी तो भी पता चल जाएगा, नहीं ठीक होंगी तो भी पता चल जाएगा। यानी इत्तेहादियों को भी पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से शिकायत, वज़ीर आज़म के पंजाब को ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाने से शिकायत, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को भी यही शिकायत। फ़र्क ये कि इत्तेहादी बराह रास्त कह रहे हैं मगर उस्मान बुज़दार एक ग्रुप के जरिए कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर चीफ सेक्रेटरी के जरिए पंजाब ना चलाएं। सूरत हाल यह है कि पंजाब के मामले में तहरीक इंसाफ में तकसीम नजर आ रही है। हुकूमत के वफाकी और सूबाई वुज़रा के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। ऐसा लगता है कि पंजाब की हुकूमत एक सर्कस का मंजर पेश कर रही है। एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वज़ीर आला पंजाब को हटाने के सवाल पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि उस पर वज़ीर आला पंजाब को खुद गौर करना चाहिए। फवाद चौधरी बार बार तनकीद करते रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म को पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से ख़त भी लिख दिया। तो फिर वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था कि उस्मान बुज़दार पर तनकीद इमरान खान पर तनकीद। उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट करने वाले इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये पार्टी के अंदर किसी शख्स ने भी किसी ऐसी स्टेटमेंट की पजीराई नहीं की है। फिर फवाद चौधरी ने फिरदौस आशिक ऐवान साहबा को जवाब भी दिया और अपने ही वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात के जवाब को जाहिलाना करार दिया। फिर जब तहरीक इंसाफ की फिरदौस आशिक ऐवान को तहरीक इंसाफी के वज़ीर फवाद चौधरी ने यह जवाब दिया तो फिर फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफी के पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैज़ हसन चौहान ने कहा कि अपने काम से काम रखें। यानी पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ से सबल नहीं रही, वुज़रा एक दूसरे से लड़ रहे हैं जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ रहा है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने बार बार ब्यूरोक्रेसी बदली, जिसके दादोशुमार हमने आपको भी बताया। लेकिन तहरीक इंसाफ ये नहीं बता रही कि 1.5 साल में उन्होंने पंजाब में कौन से बड़े मंसूबे शुरू किए जो ब्यूरोक्रेसी की वजह से रुक गए। तहरीक इंसाफ का कौन सा ऐसा विजन है जिस पर हुकूमत ने तो अमल दरामद करना चाहा मगर ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करने दिया। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है क्योंकि इस वक्त सूरत हाल यह है कि पहले से मौजूद प्रोजेक्ट्स मुतासिर हो रहे हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन तकमील के करीब मिला मगर अब तक ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई नहीं जा सकी। डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है। इसी तरह लाहौर में
सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो नून लीग के दौर में फाल था, अब ये मंसूबा भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत चला नहीं पा रही है। 16 जनवरी को एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर सामने आई कि हुकूमत की तरफ से फंडिंग जारी ना किए जाने की वजह से लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 8000 में से 4000 कैमरे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से हसास मकामात की निगरानी रुकी हुई है। इससे पहले 7 जनवरी को यह खबर सामने आई कि फंड जारी ना किए जाने की वजह से फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम रुका हुआ है। यह मंसूबा 3 साल पहले शुरू किया गया था ताकि स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जराइम में कमी लाई जाए। इस मंसूबे की लागत का तखमीना तकरीबन 157 मिलियन रुपए रखा गया। नून लीग की हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 80 मिलियन रुपए जारी भी कर दिए, जिससे उसके लिए इमारत तामीर की गई और 1 साल में यह काम हो गया। मगर फिर जून 2018 में फंड्स की किल्लत की वजह से इस मंसूबे पर काम रुक गया। इमारत है मगर कैमरे नहीं लगे। तहरीक इंसाफ ने अपना कोई मंसूबा शुरू किया ही नहीं। जो पहले से मंसूबे चल रहे थे उन पर काम रुक गया, तो फिर ये नाअहली किसकी है? अहम बात यह है कि जब फवाद चौधरी ने तनकीद की पंजाब हुकूमत तरक्याती कामों पर बजट नहीं लगा रही, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से जवाब आया कि उन्होंने 6 माह में तकरीबन 50% तरक्याती फंड्स रिलीज कर दिए हैं। ये फवाद चौधरी को पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने जवाब दिया। ये बात जब हमने फवाद चौधरी के सामने रखी तो एक और अनोखी बात सामने आई कि पंजाब हुकूमत को पैसों की कमी का मसला नहीं है। उन्हें तरक्याती कामों के लिए वफाकी हुकूमत से पैसे मिल भी गए हैं। उन्होंने वो पैसे उनके अपने दावे के मुताबिक रिलीज़ भी कर दिए हैं, मगर इसके बावजूद वो फंड्स इस्तेमाल नहीं हो सके हैं, जिससे कारकर्दगी पर और सवाल उठ गया कि पैसे हैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए 350 अरब रुपए का इस वक्त बजट है। मैंने पीएनडी से पूछा है, वो कहते हैं 77 अरब या 80 अरब रुपया जो है टोटल उन्होंने रिलीज़ किया है, जो इसका आपका जो है वो तरक्याती फ़ंड है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने 80 अरब रुपया, तो 4 तो महीने रह गए आप जून आने को, तो आपने क्या रिलीज़ किया? मुझे सब पंजाब हुकूमत का कहना है कि 77 नहीं, हमने 179 अरब रुपए 15 जनवरी तक खर्च किए हैं। तकरीबन टोटल जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसका 50% के आसपास हमने कर दिया है रिलीज़। मैं तो आपको पीएनडी की फिगर्स दे रहा हूँ। अगर फिर उनकी अपनी रिकॉन्सिलेशन नहीं है तो अपनी बैठ के रिकॉन्सिलेशन करें और फिर ये बात करें। वो रिलीज़ की बात कर रहे, रिलीज़ की बात है। खर्च तो जो है वो उन्होंने ऑब्वियसली इतने नहीं किए हैं। खर्च किए होते 115 अरब रुपया तो वो तो नज़र आ रहा होता है, और जो हिसाब है उसका वो बैठे और वो करे। इन्होंने मसलन कल मेरी इनसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने 27 अरब रुपया लोकल गवर्नमेंट के सारे रिलीज़ कर दिए हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर अपने से पूछा कि जी वो तो कह रहे हैं हमने रिलीज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो अभी तक जो है वो पैसे नहीं मिले। फिर मैंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से पूछा कि भाई वो तो कह रहे हैं रिलीज कर दिए आपने। उन्होंने कहा जी वो असल में वहां पे हिच है, 2 हफ्ते और लगेंगे, उसमें निकल जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है, मगर नवंबर में ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि उस्मान बुज़दार ने जिस तरह के इक़दाम उठाए हैं, जिस तरह के काम किए हैं, वो उस पर उन्हें दाद देते हैं। मगर मसला ये है कि उस्मान बुज़दार अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को उनके अच्छे कामों का पता नहीं चलता। तो सवाल उठा कि क्या अपने वज़रा को भी नहीं पता चल रहा अगर लोगों को नहीं पता चल रहा? बहरहाल वज़ीर आज़म ने ये राय दी। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूं कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता। तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह के आपके इनिशिएटिव्स देखे हैं, ये इंशाल्लाह पंजाब का आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली जिस तरह की जो आपने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं हर एरिया के अंदर, और ये आपको नज़र आएगा कि ये जो लग रहा है मुझे कि पंजाब लीड करेगा रिकवरी पाकिस्तान की। और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब आपको मैं दाद देता हूँ। वो कौन से इनिशिएटिव्स थे जो आज तक नहीं बताए गए और अब खुद हुकूमती वज़रा इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी से खुद उस्मान बुज़दार खुश नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब सीनियर साहबी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब ये क्या मामला हुआ है? ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए वज़ीर आज़म पंजाब चलाना चाहते हैं जिस पर उस्मान बुज़दार इत्तेहादी कोई खुश नहीं है, खुद वो ब्लॉग बना रहे हैं। असल में मसला क्या है? उस्मान बुज़दार क्या खुद उनसे इख्तियार चला गया है, वज़ीर आज़म ने ले लिया है इसलिए खुश नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये जो आखिरी बात आपने की है ये सच है कि जब ये आखिरी दफ़ा चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी साहब आए तो उस वक्त शायद वज़ीर आज़म साहब ये समझ चुके थे कि उस्मान बुज़दार साहब की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि उन पे ये बोझ डाला जाए। तो उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि बड़े इफ़ेक्टिव चीफ़ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान साहब जो सेक्रेटरी इंटीरियर थे उनको, और जो बड़ी एक अच्छी शोहरत रखने वाले आईजी से जो मेरिट पे बात करते हैं उनको भेजा।
और उन्होंने आते ही सब जितनी ब्यूरोक्रेसी थी उसको बदल दिया कि वो ये तासुर देना चाहते थे कि वो एक नई टीम लेके आए हैं और उसके साथ एक नया जो है वो सिस्टम लाएंगे। इसके साथ ही जब बुज़दार साहब जो कि आल इन आल थे, उनके जो साथी थे, उनके जो एमपीएस थे, उनको शिकायत पैदा होने लगी। और आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर इतना ताकतवर होता है कि उसके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी उसकी वजह से ताकत पकड़ जाते हैं। तो वो मुसलसल ये दो लॉबियाँ बन गई, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी और आईजी की लॉबी थी, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर की लॉबी थी। और चीफ मिनिस्टर के लोग यहाँ तक कहते हुए सुने गए कि जो अफसर चीफ मिनिस्टर से मिलता है उसको पोस्टिंग नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जो चीफ सेक्रेटरी के हामी थे वो कहने लगे कि असम्बली के अंदर जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ बातें होती हैं वो चीफ मिनिस्टर की लॉबी करवाती है। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ये भी वही लोग हैं साउथ पंजाब के ज़्यादातर जो कि बुज़दार साहब से के करीब समझे जाते हैं। और उन्होंने बात भी आज कर दी कि वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी के ज़्यादा इख्तियारात के ख़िलाफ़ हैं। तो बात वही है कि इस तरह से सिस्टम आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता। अगर आइन के अंदर लिखा है कि सूबे का चीफ एग्जेक्टिव चीफ मिनिस्टर होगा तो चाहे वो नायल हो अहल हो, चीफ एग्जेक्टिव तो वही रहेगा। अगर उन्हें उनकी अहलियत पे शक है तो फिर उन्हें चीफ मिनिस्टर बदलना होगा। ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये जो अधूरे इक़दामात हैं, इससे काम नहीं चलता। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे भी कारगुजारी कराएं और आईजी साहब बहुत अच्छा काम भी दिखाएं, लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप ना हो तो वो काम जो है वो उसकी कभी भी कोई उसको ओन नहीं करेगा। तो ये सिस्टम इस तरह भी चल नहीं सकता। और दूसरी तरफ ये जो कहा जा रहा है कि शायद काफ लीग इसके पीछे है, मेरी 2 दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब से तफसीली मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है कि अभी कोई तब्दीली का बगल बजा नहीं है। अभी तो ये इंटरनल बिकरिंग है, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, ये सिस्टम चल नहीं रहा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, शायद फरवरी में या मार्च में वो वक्त आएगा जब तब्दीली का बगल जो है वो बजेगा और फिर ज़ाहिर है इनका बुज़दार साहब का रहना जो है वो मुश्किल हो जाए। सब मगर इसकी वजह क्या है? वज़ीर आज़म बज़िद क्यों हैं? कभी बार बार ब्यूरोक्रेसी पर जिम्मेदारी डालते हैं। 16-17 माह में बार बार ब्यूरोक्रेसी बदली है। कभी कहते हैं मीडिया उनकी तशरीह सही नहीं करता, मीडिया सही नहीं दिखाता। अगर कोई वज़ीर बोले तो उसके खिलाफ खुद तहरीक इंसाफ से आवाज़ उठ जाती है। बज़िद क्यों हैं वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को रखने के लिए, जब खुद ही चलाना पड़ रहा है उनको इस्लामाबाद से, जिस पर भी इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमें सबको पता है कि खान साहब बड़े ईमानदार हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ बाज़ चीज़ों में वो ज़िद्दी भी हैं। मंसूर अख्तर का वाक़या हमें नहीं भूला कि जब वो इसरार करते थे कि मंसूर अख्तर बहुत कवर ड्राइव अच्छी खेलता है और वो उसको बार बार टेस्ट खिलाते रहे, वो बार बार नाकाम होता रहा। मुझे लगता है कि बुज़दार का मामला भी ऐसा ही है, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। वो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतने बड़े सूबे को चलाना और उसके लिए महारत ना हो, तजर्बा ना हो, पहले से आप उस तजर्बे से गुज़रे ना हो, आप एक तहसील नाज़म हो और तहसील नाज़म के बाद आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और इतनी ज़िम्मेदारी दे दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब का भी कसूर इतना नहीं है। कसूर इस फैसले का है जिसमें उन्हें आल इन आल चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। वो डिलीवर नहीं कर सके और चूंकि अब सूबे जो हैं उनके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं, मरकज़ के पास तो फंड्स भी नहीं हैं, ना इख्तियारात हैं, सारे महकमे सूबे के पास हैं। और ऐसे में जब वो डिलीवर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इसका सियासी नुकसान खान साहब को भी होगा और पंजाब पीटीआई को भी होगा। बहुत शुक्रिया। सिलवाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक बहुत अहम खबर, उस पर बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद।